चाहिए। अब हम एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जो थोड़ा-सा इमोशनल भी है। तो मैं आपसे थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि ये एक बड़ा ही दुखद समय है, जब किसी शहीद की सूचना उसके परिवार को दी जाती है। आप लोग इस क्षण को कैसे सँभालते हो? क्योंकि देश के लिए वह गर्व है, लेकिन उसके माँ-बाप के लिए उनका बच्चा गया है और उसकी पत्नी के लिए उसका पति, और ये हमेशा के लिए उसका चला जाना एक बहुत ही कठिन समय होता है। तो इस क्षण को कैसे सेना मैनेज करती है? एक परिवार को सूचना देना कि आपका बच्चा या आपका पति शहीद हो गया है। कि अगर वाकया हो आपकी नज़रों में ऐसा तो आप शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पे हमें अपने दिल को छोटा करके हथियार नहीं डाल देना चाहिए। हमें आर्मी ये नहीं सिखाती है। हमें आर्मी ये सिखाती है कि हमें देश को किस तरह से फतेह करना है। हमारा भाई अगर शहीद हो गया है तो हमें वहाँ पे अपने आप को असहाय नहीं फील करना चाहिए। हमें अपने दिल को मजबूत करना चाहिए और मजबूत करने के बाद जिसने ऐसा किया उनसे उनका बदला लेना चाहिए। और बदला लेने के लिए हम इतने कटिबद्ध हो जाते हैं, जब तक हम बदला नहीं ले लेते तब तक हम शांति हासिल नहीं करते। अब रहा सवाल उसका, मैं ये समझता हूँ गांव में अगर किसी एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो अब तो ज़माना इतना बदल गया है। पहले तो पूरा गांव का गांव जो है ना उनकी अंत्येष्टि में जाता था। अब आदमी इतना अपनी नौकरी में और अपने कारोबार में व्यस्त हो गए हैं कि पड़ोस में भी अगर किसी को ऐसा हादसा हो जाता है तो वो नहीं जाते हैं। लेकिन आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को ये सिखाती है कि आदमी जब देश से जा रहा है, और खास करके वो बलिदानी, बलिदानी सिर्फ उसी को कहा जा सकता है जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, और मृत्यु से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता। और जब वो बलिदान उसको वो दे देता है तो हमारे लिए वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। वो एक आत्मा, ऐसी आत्मा होती है जिसको हम चाहे किसी भी रैंक में सभी अपने दिल से सलाम करते हैं, हम उसे नमन करते हैं और उसके लिए जो है ना तहे दिल से उसके साथ खड़े रहते हैं, इसलिए कि वो एक शहीद है और उसने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके बाद जब उस बलिदानी को हम उसके माँ बाप के घर भेजते हैं तो हम उनके माँ बाप को सिर्फ यही कह के समझाते हैं कि आप धन्य हैं कि आपने ऐसे पुत्र को पैदा किया है। आप धन्य हैं जो कि आप ऐसे पति को पाए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान पाया। ये सर्वोच्च बलिदान देना हर एक के बस का काम नहीं है, और ना ही ये हर एक को मिलता भी है। सर्वोच्च बलिदान वही दे सकता है जिसे ऊपर वाले ने कहा है कि तुम सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दे के आओगे। और ऊपर भी हम ऐसी महसूस करते हैं कि ऊपर भी उसके सारे कपाट खुले रहते हैं, वो सीधा स्वर्गलोक की तरफ जाता है। इसलिए जो है ना हम उनके परिवार को बड़े आत्मीय भाव से उन्हें समझा देते हैं, और उनकी समझ में भी आ जाती है कि हाँ वास्तव में वो माँ, जिस माँ का बेटा जाता है उस माँ को हम ये बता देते हैं कि उसकी कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया था जो कि अभिमन्यु की तरह से हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो माँ भी अपने आप को गौरवान्वित फील करती है, पत्नी भी अपने आप को गौरवान्वित फील करती है, और बाप भी कहता है कि मैंने ऐसे शेर को जन्म दिया जिस शेर ने जो है ना बॉर्डर पे जाके जो है ना दुश्मनों के दांत खट्टे किए और सर्वोच्च बलिदान दे के हमारे पास आया है। कायर होके नहीं आया, सर्वोच्च बलिदान दे के आया है। इसलिए हम उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और हम उन्हें समझा लेते हैं। हाँ, चूँकि ये बड़ी दुखद घड़ी होती है, बड़ा दुख होता है, लेकिन हम फिर भी इसमें भी जो है ना हम उनके साथ पूरा अपना दिल समेट के उनके साथ बैठते हैं। और हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी उनको इतना मॉनिटरी बेनिफिट देती है कि वो उस मॉनिटरी बेनिफिट से अपने घर में कभी भी उसकी कमी पैसे के लिहाज से नहीं फील कर सकते कि आज वो होता और नौकरी कर रहा होता तो हमारे घर में आज पैसा आ रहा होता और हम रोटी खा रहे होते। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी डिफेंस, सब उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आर्मी में है और कहीं नहीं। जैसा कि अभी आपने बताया कि वो एक अभिमन्यु की तरह हैं, अभी ऐसा ही एक अभिमन्यु शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के रूप में हमारे बीच से गया। उनके माता पिता द्वारा किया गया विरोध क्या आपके हिसाब से ठीक है? परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे
और संयुक्त परिवार की कल्पना ये थी कि हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। आज ऐसा सिस्टम नहीं है समाज में। आज माँ बाप अलग दिखाई देते हैं। पत्नी पति के मरने के बाद, बलिदानी होने के बाद वो दूसरी जगह अपना स्थान बना लेती है। वो ये नहीं सोचती है कि वे मेरे पति के माँ बाप हैं। इसलिए जो है, जो उनके माँ बाप ने गवर्नमेंट से अर्जी लगाई है वो बिल्कुल सत्य है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।